हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएजी पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी 131 के खंड 1 में इकाई 1 राजनीति क्या है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है राजनीति क्या है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, राजनीति क्या है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजनीति शब्द के अर्थ के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है। कुछ लोगों को यह सवाल काफी सतही भी लग सकता है। राजनीति वह है जो समाचार पत्रों में पढ़ता है या टेलीविजन पर देखता है। यह राजनेताओं की गतिविधियों से संबंधित है, विशेष रूप से राजनीतिक दलों के नेताओं से। राजनीति क्या है, क्यों, शुद्ध रूप से क्या ये गतिविधियां राजनीतिक है, और क्या राजनीति की प्रकृति को परिभाषित करती है। यदि कोई राजनेता की गतिविधियों के संदर्भ में परिभाषा के साथ शुरू होता है तो कोई कह सकता है कि राजनीति सत्ता के लिए अपने संघर्ष में नेताओं की प्रतिद्वंदिता पर ध्यान केंद्रित करती है। यह निश्चित रूप से उस तरह की परिभाषा होगी जिसके साथ अधिकांश लोग सहमत होंगे। वहां भी शायद इस बात पर सहमति होगी कि राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच संबंध को संदर्भित करती है। राजनीतिक शक्ति के बारे में और उसे कैसे वितरित किया जाता है उस बारे में है। हालांकि शक्ति शून्य में तैरने वाली एक अमूर्त इकाई नहीं है, यह मानव में सन्निहित है। शक्ति एक ऐसा संबंध है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरों को व्यक्तियों दूसरे व्यक्तियों पर थोप सकता है, जिसके बाद दूसरे के ऊपर है वह उसका पालन करता है या नहीं। इसलिए नेतृत्व की विशेषता वाली स्थिति पैदा होती है। वर्चस्व और अधीनता का संबंध मैक्स वेबर ने 1918 के अपने प्रसिद्ध व्याख्यान राजनीतिक एक व्यवसाय के रूप में है इस प्रस्ताव के साथ शुरू किया कि राजनीति की अवधारणा अत्यंत व्यापकता पर आधारित थी और इसमें हर प्रकार के स्वतंत्र नेतृत्व शामिल था। किसी भी संदर्भ में इस तरह के काम में ऐसा नेतृत्व मौजूद हो तो समझना चाहिए कि राजनीति मौजूद है। हमारी शर्तों में राजनीति में ऐसी कोई भी स्थिति शामिल होगी जहां शक्ति संबंध विद्यमान थे, अर्थात जहां लोग विवश थे या हावी थे या एक तरह से किसी अन्य अधिकार के अधीन थे। इससे उन स्थितियों को शामिल किया जाएगा जहां व्यक्तियों के व्यक्तिपरक इच्छा के बजाय संरचनाओं या संस्थानों के एक समूह द्वारा लोगों को विवश किया गया था। इस तरह की व्यापक परिभाषा दिखाने का यह लाभ है कि राजनीति जरूरी नहीं कि सरकार का विषय हो और न ही केवल नेताओं की गतिविधियों से संबंधित हो। राजनीति हर उस स्थिति के संदर्भ में मौजूद है जहां नेतृत्व की स्थिति हासिल करने या बनाए रखने का प्रयास में सत्ता की संरचना और संघर्ष है। इस अर्थ में कोई भी कारोबारी यूनियनों की राजनीति के बारे में या विश्वविद्यालय की राजनीति के बारे में बोल सकता है। कोई यौन राजनीति पर चर्चा कर सकता है जिसका अर्थ महिलाओं पर पुरुषों का वर्चस्व या इस संबंध में बदलते कोशिश की है। वर्तमान में विभिन्न देशों में विभिन्न रंग या नस्ल के लोगों की शक्ति या इसके अभाव के संदर्भ में नस्ल भेद की राजनीति के बारे में बहुत विवाद है। एक संकीर्ण अर्थ में राजनीति सब कुछ हालांकि सब कुछ राजनीति है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जो कि उन लोगों को एजेंसी के माध्यम से प्रभावित करती है जो राज्य की शक्ति और उसका इस्तेमाल करते हैं और जिन उद्देश्यों के लिए वे उस नियंत्रण का उपयोग करते हैं। ऊपर दिए गए व्याख्यान में वेबर ने शुरुआत में ही सामान्य नेतृत्व के संदर्भ में राजनीति की एक बहुत व्यापक परिभाषा देने के बाद एक और अधिक सीमित परिभाषा का निर्माण किया। हम राजनीति द्वारा समझना चाहते हैं कि उन्होंने लिखा है कि आज के समय में राज्य पर एक राजनीतिक संघ का केवल नेतृत्व या नेतृत्व का प्रभाव है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य केंद्रीय राजनीतिक संघ है। एक राजनीतिक प्रश्न वह होता है जो राज्य से संबंधित होता है, इस विषय से संबंधित होता है कि राज्य का नियंत्रण किसके हाथ में है, किन उद्देश्यों के लिए उस शक्ति का उपयोग किया जाता है और किन परिणामों के साथ इत्यादि।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने राजनीति क्या है के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।